कहानी की शुरुआत में एक फेमस जर्नलिस्ट को दिखाते हैं जिसे उसके आस पड़ोस के अलावा कोई नहीं जानता। इस भाई साहब का नाम है जस्टिन सैंडर्स। एयरपोर्ट में घुसते ही जस्टिन को एक जानी पहचानी किताब दिखी। थोड़ी देर में उसे याद आया कि ये किताब तो मैंने ही लिखी है। गजनी की औलाद। बाय द वे बुक का नाम है द एंड ऑफ सिविलिटी, यानी कि दुनिया का खात्मा। तभी वहाँ जो नाम का बंदा आ गया जो कि जस्टिन का बहुत बड़ा फैन था। जस्टिन भी ये लेटेस्ट न्यूज़ सुनकर हैरान रह गया। इस बात से खुश होकर कि मेरा भी फैन है, जस्टिन ने खुद वो बुक खरीद कर उस पर साइन करके जो को गिफ्ट कर दी। इसके बाद वो अपनी बीवी से बात करता है। उसकी बीवी उसके जाने से बहुत दुखी तो नहीं थी, पर उसने ऐसा दिखाया कि वो बहुत दुखी है। जस्टिन ने उससे वादा किया कि वो जल्द ही घर लौट आएगा। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं नाइटमेयर एट 30,000 फीट, जो कि द ट्विलाइट जोन सीजन 1 का सेकंड एपिसोड है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के कोइंसिडेंस हो रहे थे। सबसे बड़ा कोइंसिडेंस तो ये कि फ्लाइट का नंबर था 10:15 और आज की डेट भी अक्टूबर 15 थी। और तो और फ्लाइट टेक ऑफ भी 10:15 पर करेगी। पहले 9:30 बजे टेक ऑफ होने वाला था, लेकिन फिर टाइम बदल के 10:15 कर दिया गया। प्लेन में घुसते वक्त जस्टिन ने देखा कि उसकी सीट पर एक फैमिली बैठी हुई है और फैमिली को अलग ना बैठना पड़े, इसलिए जस्टिन ने अपनी सीट दे दी और वो पीछे की तरफ जाने लगा। उसकी मुलाकात फिर जो से हुई और अब वो अपनी सीट पर बैठ गया। उसकी सीट पर एक MP3 प्लेयर रखा हुआ था जो कि काफ़ी अलग लग रहा था। जस्टिन ने वो उठाया और उसमें अपने ईयरफोन लगा लिए। फिर उसने देखा कि पहले से ही MP3 प्लेयर के अंदर एक पॉडकास्ट चल रहा था जिसका नाम था द ट्रेजिक मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट 10:15। ये पढ़कर जस्टिन का दिमाग तो घूमा, लेकिन उसने इसे सीरियस नहीं लिया। और फिर जब वो पॉडकास्ट सुनने लगा तो उस पर उसने सुना कि अगले 1 घंटे के अंदर फ्लाइट नंबर 10:15 पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, रेडार की नज़रों से बाहर, और फिर ये फ्लाइट कभी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही जस्टिन की हालत ख़राब होने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा पॉडकास्ट है जिसमें फ्यूचर बताया जा रहा है। उसने अपने साइड वाले बंदे को भी वो पॉडकास्ट सुनने के लिए कहा, लेकिन बंदे ने मना कर दिया। फिर उसने आगे सुना और उसे पता चला कि फ्लाइट कैप्टन का नाम है डॉनर। ये बात भी एकदम सही थी। फिर पॉडकास्ट में आगे बताया गया कि सही 10:21 पर एक बर्ड प्लेन से टकराएगी और ठीक 10:21 पर ऐसा ही हुआ। ये देखने के बाद जस्टिन बहुत ज़्यादा डर गया और उसे यकीन हो गया कि अगले 1 घंटे के अंदर फ्लाइट सच में गायब हो जाएगी। वो डर के मारे रेस्ट रूम में जाता है और वहाँ पर खुद को समझाने की कोशिश करता है कि पास्ट पास्ट है और फ्यूचर फ्यूचर, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। फिर वो फ्लाइट अटेंडेंट से मिलता है और उससे पूछता है कि कैप्टन का नाम क्या है, तो कैप्टन का नाम डॉनर ही था। वो कैप्टन से बात करना चाहता था, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट उसे ऐसे ही कैप्टन से बात नहीं करने दे सकता। जस्टिन की अजीबोगरीब बातों से और उसके बौखलाए हुए बिहेवियर से फ्लाइट अटेंडेंट इरिटेट होने लगा और बिना उसकी कोई बात सुने वहाँ से चला गया। फिर जब जस्टिन ने दोबारा से पॉडकास्ट शुरू किया तो उसमें बताया गया कि ठीक 11:15 पर फ्लाइट पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और फ्लाइट के गायब होने से पहले कैप्टन के आखिरी शब्द होंगे गुड नाइट न्यूयॉर्क। आगे जब जस्टिन ने सुना तो पॉडकास्ट में बताया गया कि शायद डिवाइस इंटरफेरेंस की वजह से भी प्लेन क्रैश हो सकता है, जिसके चलते जस्टिन आसपास देखने लगा कि कौन डिवाइस यूज़ कर रहा है। तभी उसे 2 सरदार दिखे जो अपना फ़ोन चला रहे थे। जस्टिन ने उन्हें फ़ोन बंद करने के लिए कहा, हालांकि उन्होंने पहले से ही फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर लगा रखा था। फिर भी जस्टिन ने उन्हें फ़ोन बंद करने के लिए कहा। सब लोग जस्टिन को यहाँ पर रेसिस्ट समझ रहे थे कि दूसरे देश के लोग देखे नहीं और उन्हें परेशान करने आ गया। फिर उसे पॉडकास्ट में आगे इगोर ओस्लोव के बारे में पता चला, जो कि रशियन माफिया के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला था। उसे लगा कि रशियन माफिया ही प्लेन को हाईजैक करवाने के पीछे होगी ताकि इस बंदे को कोर्ट पहुंचने से रोका जा सके। वो जानता था कि अगर एक गवाह प्लेन में मौजूद है तो ज़रूर US एयर मार्शल भी प्लेन के अंदर मौजूद होगा, बोले तो प्लेन का पुलिस ऑफिसर। उसने फ्लाइट अटेंडेंट से रिक्वेस्ट की कि उसे US मार्शल से बात करनी है, लेकिन US मार्शल कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। अब थक कर के वो जो के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है।
जो कि पहले से एक पायलट था, उसने जस्टिन की बात पे यकीन कर लिया और उसे सलाह दी कि जो रशियन लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो ज़रूर रशियन माफिया से जुड़े होंगे, इसलिए उनके बैग चेक करो। जस्टिन उनके बैग चेक करने लगा। हालांकि एक बंदा उसे देख भी रहा था, फिर भी ब्रो डिडंट इवन हेसिटेट। तभी उन रशियंस की आँख खुल जाती है और वे जस्टिन से बहस करने लगते हैं। जस्टिन ने चिल्ला चिल्लाकर सबको बता दिया कि यहाँ पर रशियन माफिया के लोग हैं जो कि इगोर ओस्लोव को मारना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सभी लोगों ने जस्टिन को घेर लिया। वे लोग उसकी वीडियो बनाने लगे। इस वक्त जस्टिन प्लेन में एक तरीके से सबको परेशान कर रहा था, इसलिए कैप्टन ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो अपनी सीट पर नहीं गया तो उसे चलते प्लेन में से फेंक दिया जाएगा। फिर वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। आगे उसने पॉडकास्ट सुना तो उसमें कहा जा रहा था कि जस्टिन का ही लिंक है प्लेन के क्रैश होने से। ये बात सुनकर जस्टिन की हालत टाइट हो गई। पॉडकास्ट में वो ऑडियो भी थी जिसमें अभी थोड़ी देर पहले इसकी रशियन से बहस हो रही थी। फिर कैप्टन डॉनर ने उसे बात करने के लिए आगे बुलाया। कैप्टन जानना चाहता था कि जस्टिन ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्या उसे कोई दिमागी बीमारी है। तो जस्टिन ने कैप्टन को सारी बात बताई, पॉडकास्ट वाली बात को छोड़ के। लेकिन उसने ये बताया कि वो जानता है कि ये प्लेन गायब होने वाला है। उसने कैप्टन को वार्न किया कि किसी भी हालत में गुड नाइट न्यूयॉर्क मत बोलना, क्योंकि प्लेन के गायब होने से पहले यही आखिरी शब्द होंगे। फिर फाइनली जब कैप्टन को लगा कि जस्टिन का दिमाग ठिकाने पर नहीं है तो उसने जस्टिन को एयर मार्शल के हवाले कर दिया। जस्टिन ने एयर मार्शल को भी कन्वेंस करने की कोशिश की, लेकिन लड़की को आखिर कौन समझा पाया है, ऐसा मैं कहता, मगर इस बात का जस्टिन की बात ना मानने से कोई ताल्लुकात नहीं है। इसके बाद एयर मार्शल कैप्टन से बात करने चली गई और तभी यहाँ जो आकर बैठ गया। अब जो कि पहले से ही पायलट था, तो जस्टिन ने उससे कहा कि तुम कॉकपिट पर जाकर कब्जा जमा लो और प्लेन को किसी भी सेफ जगह पर लैंड कर दो, कनाडा वगैरह कहीं भी। जो मान गया, लेकिन कॉकपिट में जाने के लिए पासवर्ड चाहिए था। इस पर जस्टिन ने कहा कि पासवर्ड ज़रूर 1015 होगा। जब हर चीज़ 1015 है तो पासवर्ड भी यही होना चाहिए, और कमाल की बात है कि पासवर्ड भी यही निकला। जो ने जल्दी कैप्टन को इनकैपेसिटेट कर दिया और उनकी जगह ले ली। फिर जैसे ही पैसेंजर्स को पता चला कि कैप्टन बेहोश है और प्लेन किसी और के कब्जे में है, तो सभी लोग पैनिक करने लगे और चिल्लाने लगे, जिसके चलते जो ने पीछे का एयर प्रेशर कम कर दिया, जिससे सबको नींद आने लगती है। और फिर जो ने प्लेन को नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया और एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहा, गुड नाइट न्यूयॉर्क। तो वो जो ही था जिससे फ्लाइट को खतरा था, और जस्टिन ने फ्लाइट का कंट्रोल जो के हाथ में थमा दिया। मैं तभी समझ गया था जब जो ने कहा था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अब जस्टिन की आँख खुलती है और उसने देखा कि वो एक खाली आइलैंड पर है। प्लेन पानी में क्रैश हुआ था और उसे आसपास एक भी पैसेंजर नहीं दिख रहा। उसके पास वैसा ही MP3 प्लेयर पड़ा हुआ था, और जब उसने वो लगाया तो उसमें ट्रेजिक मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट 1015 का पार्ट 2 शुरू हो गया। तो पॉडकास्ट में आगे की कहानी ये थी कि ये लोग एक आइलैंड पर फंस चुके हैं और कुछ दिन बाद यहाँ पर एक कार्गो आता है जो सभी पैसेंजर्स को बचा लेगा सिवाय एक पैसेंजर के, जिसका नाम है जस्टिन सैंडर्स। जस्टिन सैंडर्स इकलौता था जो इस फ्लाइट से गायब होगा। तो बाकी पैसेंजर्स भी यहाँ पर आ पहुँचे और वे सब जस्टिन से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। ये सब जो कुछ भी हुआ वो जस्टिन की वजह से ही हुआ, इसलिए सभी पैसेंजर्स ने मिलकर जस्टिन को जान से मार दिया। और इसी के साथ पॉडकास्ट भी ख़त्म और जस्टिन की ज़िंदगी भी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये अजीबोगरीब स्टोरी? लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।